This conference will now be recorded. ठीक है, अपने गिट के अंदर उसमें उबुंटू के अंदर चलते हैं एंड टुडे वी आर रिज्यूमिंग आवर Django. तो अभी तक क्या था कि लाइक आई एम ऑलरेडी इनसाइड माय AWS EC2 इंस्टेंस. यहाँ से कनेक्ट कर लिया मैं एंड देन इफ आई लाइक ट्राई टू ओपन दिस ओवर हियर, तो ये मुझे एक Django का प्रोजेक्ट देता है. तो यहाँ तक हम लोग सेटअप कर चुके हैं एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट. एक दो लोग बचे हैं एंड वो भी कर लेना प्लीज, सो दैट आने वाली क्लासेस में एटलीस्ट इतना कवर्ड हो, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ऑल कनेक्टेड नाउ. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू टुडे इज, सबसे पहले कि जितना ये अभी तक प्रोजेक्ट हमने बनाया है इसको हम लोग लोकल पे पुल कराएंगे, सो दैट लोकल और रिमोट जो है एक साथ सिंक में चल सके. वी विल नॉट मेक चेंजेस डायरेक्टली ओवर आर रिमोट सर्वर. मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे रह के चेंजेस नहीं करूंगा. यहाँ का काम था बस सेटअप करना, वो सेटअप कर दिया हम लोगों ने और अच्छे से सेटअप किया है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज that we want to make changes to this site, like ये जो है this is the default page. I want to remove this page or make some API so that it is callable via Postman or some other client, या मुझे यहाँ पे कोई वेब पेज डिस्प्ले कराना है अपनी चॉइस का, तो ये सारी चीजें मैं Django से कर सकता हूँ. बट फर्स्ट पार्ट इज दैट आई हैव टू रिमूव दिस डिफॉल्ट पेज ओवर हियर. ठीक है, तो उसके लिए वी वोंट बी डायरेक्टली मेकिंग चेंजेस ओवर आर उबंटू इंस्टेंस जो हमने यहाँ पे है इसके Django प्रोजेक्ट के अंदर. डायरेक्टली यहाँ जाके चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज अगर यहाँ जाके डायरेक्टली चेंजेस कर दिए एंड वो चेंजेस टेस्टेड नहीं थे, वेरीफाइड नहीं थे वो सारे चेंजेस, तो दीज थिंग्स विल स्टार्ट फेलिंग ओवर द प्रोडक्शन सर्वर. So this is a very bad habit to directly make changes over your production server. Ideally, we should be using some tools called CI/CD, continuous integration, continuous deployment. इस टाइप में कुछ tools use करने चाहिए to directly push over this server after your integration tests are done, after your unit tests are done. तो ये सारे काम हमें actual में पहले करने चाहिए. But अभी क्या हम थोड़ा सा easy लेके चलेंगे. So what we'll do is we'll try to mimic that. मैनुअली करके देखते हैं उसमें. इंटीग्रेशन टेस्ट, यूनिट टेस्ट अभी नहीं लिखते, उसको बाद में हम कवर कर सकते हैं कि लाइक हाउ कैन वी राइट इंटीग्रेशन टेस्ट, यूनिट टेस्ट और अलग अलग फंक्शनल टेस्ट कैसे लिख सकते हैं हम लोग इस Django प्रोजेक्ट के लिए. बट उससे पहले लेट्स डू वन थिंग, लेट्स इनिशियलाइज दिस विद अ गिटहब रिपोजिटरी. तो अपने गिटहब पे चलते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी. तो वी ऑलरेडी नो दिस हाउ टू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी. उसका नाम वही रखेंगे जो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, Django repository. You can keep any other name as well. The name won't matter much. बट लोकल में जो भी आप नाम रखोगे यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम, तो ये वाला नाम आपके लोकल में आ जाएगा. ठीक है, तो वी कैन डू लाइक Django प्रोजेक्ट वही नाम रख सकते हैं हम लोग. यू कैन डिसाइड दैट यू वांटेड टू बी पब्लिक और प्राइवेट, सो लेट्स कीप इट पब्लिक फॉर नाउ. और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड गेट इग्नोर. तो एक बार यहाँ एलएस करके देख लेते हैं cd Django प्रोजेक्ट करके कि हमारे पास गेट इग्नोर वाली फाइल है कि नहीं है. तो यहाँ पे गेट इग्नोर वाली फाइल नहीं है. तो गेट इग्नोर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शायद, कि गेट इग्नोर क्या करता है कि कुछ फाइल्स होती हैं जैसे पाइथन की कैश फाइल्स हो गई. ठीक है, एंड जो भी फाइल आपको चाहते हो कि आपके सिर्फ लोकल पे आपके लोकल पे रहे बट रिमोट पे ना जाए, मतलब कि आपकी रिपोजिटरी में ना जाए या बाकी फेलो डेवलपर्स के पास ना जाए, तो यू कैन ऐड दोस फाइल्स इन योर गेट इग्नोर. जैसे कि हमारे पास ये पाईचार्म की कुछ इंटेलिजे की या फिर जो भी आईडी आप यूज कर रहे हो विजुअल स्टूडियो कोड की, इनकी खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं जो आपके वर्कस्पेस से या आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर से स्पेसिफिक होती हैं एकदम. तो यू डू नॉट वांट टू शेयर दोस फाइल्स. ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपके लाइक इफ यू आर यूजिंग अ डार्क थीम और इफ यू आर यूजिंग अ लाइट थीम और एनीथिंग इनसाइड योर IDE, so you don't want to share those settings with other developers, or like it is senseless for other developers to take your IntelliJ settings or IDE settings into their workspace, because everybody is developing in their own style, right? So what we do is to avoid such scenarios, what we do कि उन सभी फाइलों का नाम हम एक गेट इग्नोर वाली फाइल होती है इसके अंदर डाल देते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐड गेट इग्नोर करते हैं. मैनुअली भी कर सकते हैं बट मैनुअली हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी. तो ऐड डॉट गेट इग्नोर करते हैं और यहाँ पे पाइथन सर्च करते हैं, बिकॉज सिंस वी आर मेकिंग अ पाइथन प्रोजेक्ट. इतना लिखते हैं बस. रीडमी और इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. यू कैन ऐड ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन दैट व्हाटएवर यू आर क्रिएटिंग. तो वो सब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एंड लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी. ठीक है, अब यहाँ पे एक बार गेट इग्नोर खोलते हैं हम लोग एंड यहाँ पे ब्रांच हमारे पास मेन आई है डिफॉल्ट. पहले शायद मास्टर होती थी,
अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच चाहिए। गिट इग्नोर में चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे इतनी सारी ये फाइलों के नाम आ गए जो पाइथन इंटरनली यूज करता है। ठीक है, तो these files need not be shared over the your development team. तो you can add these file names की virtual environment के details हो गए और ये सारी चीजें हो गई, so you can leave them as it is. ठीक है, अब यहाँ चलते हैं and let's copy the URL जिससे हमें इसको पुल कराना है। And yeah, if I remember my GitHub password correctly, yeah. तो Django प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं हम। ये हमारे पास यहाँ फाइल्स हैं and let's init with empty repository. तो गेट इनिट हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या किया होगा, इसने एक फोल्डर बना दिया होगा डॉट गेट करके। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, गेट एड रिमोट ओरिजिन सॉरी, आई थिंक मैंने, ठीक है, तो हमने ये वाला जो गेट का प्रोजेक्ट है इसको हमने अपने इससे कनेक्ट कर दिया है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू चेक कि हमारे पास गिट में कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो गिट स्टेटस किया तो ये सारी फाइल्स अभी तक हमने कमिट नहीं करी हैं। ठीक है, तो इनको एक बार ऐड कर देते हैं, गेट ऐड डॉट एंड गेट, इसको हम लोग कमिट कर देंगे। लेट्स नेम दिस एज इनिशियल सेटअप एंड लेट्स सेव दिस। ठीक है, तो अब गिट स्टेटस करते हैं तो नथिंग टू कमिट, सही है एकदम। गिट लॉग करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इट सेज कि इट इज ऑन ब्रांच मास्टर। तो लेट्स डू वन थिंग, let's not push from master, instead let's push from main. So what I'll do is I'll check out the main branch from here. Get check out main. एक नई ब्रांच बनानी पड़ेगी -b। ठीक है, तो what we have done is we have created a new branch और यहाँ पे हमारे पास वही सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ पर भी अगर मैं git log करके देखूंगा तो फिर ये मेन ब्रांच पे है विच इज पुल्ड फ्रॉम मास्टर और लेट्स से कॉपीड फ्रॉम मास्टर एंड जिसका नाम इनिशियल सेटअप है। और गेट स्टेटस करके भी we should not have anything to commit because it is already there. Now what we can do is we should git pull origin। हमने रिमोट सेट कर दिया था, origin एलियस नाम रखा था उसका, तो origin main। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसने पुल करा लिया है। अब यहाँ पे ls करूंगा मैं, ls -a, तो फिर मेरे पास अभी भी वही सारी फाइल्स हैं। ठीक है, अब what I'll do is I will get push this to origin main and this is asking for the username and password. So username is this bits please cloud and I'll enter my password and this is also complaining the same thing. ठीक है, तो पहले रीबेस नहीं किया था तो हमारे पास वो सारी फाइल्स आके मर्ज नहीं हुई। अब मैं ls करता हूँ, ls -a, मेरे पास गेट इग्नोर वाली फाइल भी आ गई। एंड नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस, सो वी हैव ऑलरेडी डन दीस थिंग्स बिफोर, तो आई एम नॉट स्ट्रेसिंग ओवर इट। ठीक है, तो मेरे पास मेन वाली ब्रांच पे आई हैव माय Django प्रोजेक्ट ओवर हियर। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज नाउ आई कैन क्लोन दिस थिंग इनटू माय लोकल। अब मैं ubuntu से हटके आई एम गोइंग बैक इनसाइड माय लोकल। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। तो mkdir और डायरेक्टरी का नाम को रखते हैं जैसे बिट्स न्यूज Django ऐप। तो अपना जितना भी हम लोग अपनी न्यूज वाली ऐप के लिए जितना भी काम करेंगे वो सब इस फोल्डर के अंदर करेंगे। एंड लेट्स गो इनसाइड आवर बिट्स न्यूज Django ऐप एंड लेट्स क्लोन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ls करता हूँ तो मेरे पास ये Django प्रोजेक्ट आ गया। cd Django प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं एंड आई हैव माय Django प्रोजेक्ट ओवर हियर। ls -a करूंगा तो आई शुड आल्सो हैव द git ignore फाइल।
ठीक है, तो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि अब जितना भी मैं अपना काम करूंगा वो इसके अंदर करूंगा यहाँ से, या फिर आई कैन यूज दिस पाइचार्म टू ओपन दिस Django प्रोजेक्ट वाला फोल्डर, एंड आई विल पुश इट टू दी दिस गिट ब्रांच ओवर है, मेन ब्रांच में इसमें पुश कर दूंगा। और जब भी मुझे लगेगा कि आई एम कॉन्फिडेंट कि मैंने जो यहाँ पुश किया है वो सब सही है, अब मैं यहाँ पे जाके अपने उबंटू वाले इंस्टेंस पे जाकर उसे पुल करा लिया करूंगा। तो व्हाट व्हाट दिस विल सर्व मी, दिस विल मेक दिस इन सिंक, कि जब भी मुझे लगेगा कि लाइक आई एम डूइंग सम टेस्टिंग चेंजेस, आई वांट टू टेस्ट दोस चेंजेस, तो मैं उनको एक यहाँ पे एक नई ब्रांच बना लूंगा, टेस्ट ब्रांच करके उन सभी ब्रांचेस को मैं लाइक अपडेट करते रहूंगा अपने लोकल से, सो दैट माई चेंजेस आर ऑल्सो सेव्ड। कि कभी मेरा लैपटॉप खराब हो जाता है, या लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम अ डिफरेंट सिस्टम, और लाइक somebody else is working on my feature, so what they will do is they will start working upon the test branch or some other branch which is not main। ठीक है, और जैसे ही मुझे लगेगा या किसी और को लगेगा, किसी डेवलपर को लगेगा कि दैट दे आर कॉन्फिडेंट विद द फीचर इन द टेस्ट ब्रांच, नाउ व्हाट दे वांट टू डू इज दे वांट टू मर्ज द मेन ब्रांच विद द टेस्ट ब्रांच। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले करके देख चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको दोबारा एम्फेसिस नहीं करूंगा। इनफैक्ट लाइक जब जरूरत होगी तब उसको एक एक करके दोबारा से देखते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो हम लोग अपने इसको सिंक में रखने के लिए सिंपल सा आइडिया है, यहाँ पे चेंजेस करेंगे लोकल पे, यहाँ से पुश कर देंगे मेन ब्रांच पे, और उबंटू पे जाकर या अपने EC2 के इंस्टेंस पर जाकर उसे पुल करा लेंगे। पुल करा के sudo supervisor CTL से अपना उसको रीस्टार्ट कर लेंगे, जो अपना Django का प्रोजेक्ट है जो हमने यहाँ पे सेटअप कर रखा है। ठीक है, जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो नथिंग इज ब्रोकन राइट नाउ। तो वी विल डू समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सिंस फॉर दिस Django प्रोजेक्ट वी डोंट हैव अ वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप, तो जाके सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट डॉट। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट वाली फाइल आ गई। व्हाट आई विल डू इज सोर्स बिन एक्टिवेट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अभी पाइथन manage.py रन सर्वर करूंगा तो वो नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार ट्राई कर लेता हूँ उसे, क्योंकि Django इंस्टॉल्ड ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अपना वो भी कमांड लिख लेते हैं, पाइथन का वर्जन चेक कर लेते हैं, तो पाइथन है 3.8.6, पाइथन manage.py रन सर्वर, एंड इट सेज कि Django इज नॉट फाउंड। ठीक है, import error couldn't import Django, तो what we have to do is pip install Django। ठीक है, वी ऑलरेडी नो कि हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करने का क्या फायदा है। तो अभी क्या कर रहा है, ये सिर्फ मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट पे Django इसे इंस्टॉल किया, लाइक ग्लोबली सिस्टम पे Django इंस्टॉल है नहीं है, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा Django वर्चुअल एनवायरनमेंट का ब्रेक भी होता है तो मेरे सिस्टम का Django उसमें अगर इंस्टॉल्ड होगा तो वो ब्रेक नहीं होगा। एनी पाइथन डिपेंडेंसीज इफ दे फेल, दे विल फेल जस्ट इनसाइड माय वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो माय एक्चुअल पाइथन वोंट बी अफेक्टेड। तो दिस वाज द need, or this was the advantage that we are leveraging। ठीक है, तो we have our Django installed, python manage.py run server, now it says कि locally this is available। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे disallowed host की एरर आने लगी। ये क्यों एरर आ रही है, कोई गेस कर सकता है? लाइक हम एक बार settings.py में चलते हैं। ठीक है, लेट्स ओपन दैट प्रोजेक्ट जो हमने क्लोन किया था, and bits Django project, let's open this। इसमें settings.py थी, एंड ऑल्सो वी शुड डू वन थिंग कि जो हमारा यहाँ पे जो Django का इंटरप्रेटर है उसको भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, लाइक इज इट यूजिंग दैट न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट और नॉट। तो अपने प्रेफरेंसेस या सेटिंग्स में चलते हैं, एंड लेट्स गो इनसाइड आवर प्रोजेक्ट, यहाँ पे इंटरप्रेटर पे क्लिक करते हैं। सो नो, इट इज नॉट करंटली यूजिंग द न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट दैट वी जस्ट क्रिएटेड। तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, एंड लेट्स ऐड अ इंटरप्रेटर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। तो इसने अपने आप पकड़ लिया कि Django प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे नियरेस्ट इसको इंटरप्रेटर मिला है वो ये वाला है। तो इसको ओके कर देते हैं, एंड वी विल चूज दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि योर Django इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन ओके, एंड लेट्स वेट फॉर इट टू अपडेट द इंडेक्सेस।
ठीक है ना। तो अभी हमारे पास बेसिक काम तो सेटअप हो गया कि हमारी जो आईडी थी दैट इज आल्सो यूजिंग योर वर्चुअल एनवायरनमेंट। नीचे एक बार टर्मिनल खोल के चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, राइट। अब हमें क्या करना है कि एक एरर आ रही थी यहाँ पे, एंड पीछे यहाँ पे टर्मिनल पे अपना ये लाइक कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो वी कैन मिनिमाइज दिस वन, वी डोंट नीड दिस वन राइट नाउ। अभी हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं हम सब अपने लोकल पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर आ रही थी लोकल के लिए, इसको भी बंद कर देते हैं, बाद में खोल लेंगे इसको फिर से। तो इस पे ये 127 वाली जो एरर आ रही है, इसको फिक्स करने के लिए एक कह रहा है कि अलाउड होस्ट के अंदर इसको ऐड करने का एक सजेशन दे रहा है। तो लेट्स डू दैट, कि इसको कॉपी करते हैं एंड पाइथन पे चलते हैं, अपने अलाउड होस्ट में जाकर कॉमा करके डबल कोट्स में इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वी विल डू इज सिंपली, ये ऑलरेडी सेव हो जाएगा, इट विल सिंपली राइट टू डिस्क एंड लेट्स सी दैट इफ आवर प्रोजेक्ट रीस्टार्ट्स, ठीक है। तो इट हैज रीस्टार्टेड द सर्वर एंड यहाँ जाके वी विल रिफ्रेश, तो इट इज आल्सो वर्किंग इन योर लोकल नाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमें क्या करना है कि अब हम चाहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें न्यूज की कोई एपीआई बनानी है। तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि जैसे यहाँ पे अपना एक बार पोस्टमैन खोलते हैं, तो हम पीएचपी पे जैसे एपीआई बनाते थे वैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे हम, कि वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद पीएचपी इनफ, जो हमने 000 वेब होस्ट पे बनाई थी, कि गेट पोस्ट वाली जो हम एपीआई बना रहे थे, तो वैसे ही हम कुछ यहाँ पे भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे लेट्स से कि दिस इज एन एपीआई नेम, मैं यहाँ पे जैसे यहाँ डाल रखी है मैंने 127.0.0 रनिंग ऑन पोर्ट 8000, तो दिस इज कमिंग लोकली, ठीक है। इसके अंदर एपीआई और गेट न्यूज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और इस पे अगर मैं कुछ पोस्ट करूंगा तो आई शुड गेट सम रिस्पॉन्स। अभी क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे कि पेज नॉट फाउंड, ठीक है। पोस्ट हटा के गेट भी ट्राई कर लेते हैं, तो यहाँ पे इट इज शोइंग पेज नॉट फाउंड। तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि ये जो चीज है आई वांट टू मेक दिस फंक्शनल, सो दैट जब मैं अपनी मोबाइल ऐप के अंदर इसको कॉल करूंगा किसी तरीके से, तो ये मुझे कुछ रिस्पॉन्स दे देगा। हमने जेसन पढ़ा था एक बार, सब लोग को याद होगा, जेसन में की वैल्यू पेश करके हमने पढ़ा था कि नेम इज इक्वल टू दिस, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, इमेज इज इक्वल टू दिस, ऐसे कर करके हमने जेसन के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे बहुत सारे एक टाइम पे, राइट, पीएचपी से जब हम कर रहे थे। तो हम वैसा ही कुछ काम इसमें भी करना चाहते हैं, वी वांट टू मेक दिस एपीआई फंक्शनल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पीछे 000 वेब होस्ट पे हमने कुछ बनाया था, इस टाइप की एपीआई कुछ बनाई थी, सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे ही Django के ऊपर भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन लेवरेज दिस ओवर आवर फ्रंट एंड एप्लीकेशन, करेक्ट। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? लाइक यू कैन आस्क राइट नाउ। देखो रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है। सो दैट वी ऑल आर इन द सेम लूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एकदम अगर स्टार्टिंग से बात करें कि जब से हम ये Django Django खेल रहे हैं इसके साथ, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, अपने EC2 इंस्टेंस पे जाकर Django का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, या फिर लोकल से उसे कॉपी कर लिया था, काफी लोगों ने वहीं पे क्रिएट कर लिया था, ठीक है, EC2 के इंस्टेंस पे उसको अवेलेबल किया, सो दैट इट इज एक्सेसिबल आउटसाइड द EC2 इंस्टेंस एज वेल, मतलब ओवर द इंटरनेट इट इज एक्सेसिबल वाया द पोर्ट 80, ठीक है। अब क्या करना है, Django प्रोजेक्ट तो वहां पे सही से सेटअप हो गया, तो वो तो कहानी थी आज से पहले की क्लास में कि वहां तक की। उसके बाद का क्या सीन है कि हम लोगों को सिंपली चाहिए कि कुछ ऐसी एपीआईज बनानी है, हमने पहले जैसे पीएचपी में बनाई थी, कि हम उसको पोस्टमैन से कॉल कर सकें, और अगर पोस्टमैन से कॉल हो रही है तो फिर वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन से भी कॉल होगी। तो टुगेदर दिस विल क्रिएट अ एंड टू एंड एप्लीकेशन, कि अगर मैं मोबाइल पे कोई बटन दबाऊंगा, वो बटन दबाने पे इस टाइप की एपीआई कुछ कॉल होगी, और इस टाइप की जब एपीआई कॉल होगी तो उसका रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास, मेरे मोबाइल पे ही, मेरे मोबाइल का कोड उसे पढ़ेगा, फ्रंट एंड का कोड उसे पढ़ेगा, एंड उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा इनटू द यूआई, ठीक है। तो दिस विल मेक अ फुल फुल स्टैक एप्लीकेशन। जो फुल स्टैक इंजीनियर्स करते हैं उनका मोस्टली काम यही होता है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को एक साथ जोड़ देना, ठीक है। फ्रंट एंड बनाओ, बैक एंड बनाओ, उन दोनों को एक साथ जोड़ो, तो हम भी कुछ ऐसे ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, जो हमने अपने टर्मिनल से उबंटू के इंस्टेंस पे जाकर हम लोगों ने अपने चेंजेस किए थे Django की ऐप पे, अब हमने उसे गिटहब पे पुश कर दिया। क्यों पुश कर दिया हम लोगों ने? ताकि उसे हम लोकल पे जब उसे हम एक्सेस करना चाहें तो हम उसे सिंक में रख सकें, कि लेट से कभी कभी ऐसे जरूरत पड़ती है कि मुझे सीधा सर्वर पर जाके चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आएंगे कि लाइक यू वांट टू मेक चेंजेस डायरेक्टली ओवर योर सर्वर, हालांकि ऐसे इंस्टेंसेस बहुत रेयर होंगे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होंगे कि आपको डायरेक्टली
अपने सर्वर पर जाके चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो इवन लाइक इफ यू कैन अवॉइड दैट, प्लीज अवॉइड दैट। ठीक है, बट अगर कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि आपको वहां पे जाके अपडेट करना ही पड़ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज वहां पे अपडेट करके सिंपल उसे गिट पुश कर दो। पुश करने के बाद लोकल पे उसको पुल करा लो। सो व्हाट दिस विल डू इज कि लोकल को और रिमोट को सिंक में रख पाएंगे हम। और ऐसे ही उल्टा तो हमें करना ही करना है कि जब भी हम लोकल पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ नया फीचर डेवलप कर रहे हैं, जो फीचर पूरा एंड टू एंड कंप्लीट हो जाए, उसे मेन लाइन में मर्ज करके या फिर मेन में मर्ज करके, मेन वाली ब्रांच में उसमें मर्ज करके उसे पुश कर देंगे एंड अपने Ubuntu EC2 इंस्टेंस पे जाकर उसे पुल करा लेंगे। और जब अपने सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे तो फिर दैट API शुड बी अवेलेबल एंड शुड बी विजिबल टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो अभी तक हमने बस इतना ही कुछ करने की कोशिश करी है। तो अब एक काम करते हैं, अब लोकल पे पूरी एक गेट न्यूज के अंदर कुछ रिस्पॉन्स लेके आते हैं। छोटी सी क्लास रखेंगे आज की। आई डोंट वांट टू पुट टू मच प्रेशर ऑन यू गाइस एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, बस इतना ही यहाँ तक करके देखेंगे कि गेट न्यूज हमारे पास रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाए। कोई कुछ कहना चाह रहा है? कूल, ठीक है, कूल। इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंड लेट्स सी कि हम लोग इसके अंदर हाउ वी कैन क्रिएट दिस फंक्शनल। तो अपने वापस से पाइचाम पे चलते हैं, जो हमने Django प्रोजेक्ट ने यहाँ पे खोल लिया है। एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट अ न्यू ऐप ओवर हियर। ठीक है, तो इसको एक बार टर्मिनल को यहीं से कर लेते हैं। लाइक इस वाले टर्मिनल को आई डोंट प्रेफर यूजिंग दिस टर्मिनल, इंस्टेड वी शुड यूज दिस टर्मिनल। इसके कुछ रीजंस हैं, लाइक एक्सपीरियंस है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स एनकोडिंग वगैरह हैं वो जो नहीं पढ़ पाता कभी कभी, बट दिस इज वेल सूटेड फॉर दैट। तो जो यहाँ पे नॉर्मल आपका CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट है, यू कैन यूज दैट। ठीक है, इसको क्विट करते हैं अपने एक बार जो हमारा रनिंग इंस्टेंस है सर्वर को, एंड यहाँ पे Django एडमिन से एक नई ऐप बनाते हैं। तो व्हाट इज एन ऐप, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन अ सेकंड। स्टार्ट ऐप एंड लेट्स नेम दैट न्यूज। ठीक है, अब यहाँ जब जाऊंगा मैं ये करने के बाद, तो यू विल सी दैट यू हैव अ न्यू फोल्डर ओवर हियर। तो इसमें होता क्या है कि व्हाट इज अ ऐप इनसाइड Django। ठीक है, तो इसमें अगर हम चल के देखेंगे कि हमारे पास ऐप में क्या होता है, जब भी हम लाइक एक नया फीचर डालना चाहते हैं अपने Django के अंदर, तो वो क्या करता है कि उसको एक ऐप की तरह एज्यूम कर लेता है। लेट्स से कि एक कंप्लीट एंड टू एंड फीचर इज कॉल्ड एन ऐप। ठीक है, एक Django प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एप्स हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास न्यूज हो गई, तो न्यूज ऐप would be responsible for fetching the news and giving the news to the client, a client in our case being the mobile application। तो वो काम हम अपना इसमें न्यूज में करेंगे। ठीक है, और जैसे एक और मैं ऐप बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ कि कस्टमर्स। तो दैट ऐप would be responsible for handling all the customer data। ठीक है, तो ऐसे ही करके यू कैन सेग्रीगेट योर Django प्रोजेक्ट इनटू मल्टीपल एप्स। कि एक ऐप होगा जिसका एंड टू एंड एक ही डिपार्टमेंट होगा। वो मतलब ऐसा समझो कि वही डिपार्टमेंट वाला एकदम सही है कि एक फिजिक्स का डिपार्टमेंट हो गया, एक केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया, एक मैथ्स का डिपार्टमेंट हो गया। एंड फिजिक्स वाले दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग यू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वाले आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, तो उसका सबका अपना अपना अलग अलग एक ऐप बना दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। News wali app is not responsible for managing the customers wali app is not responsible for managing the news content। जितना भी डेटाबेस के अंदर जा रहा है या फिर कौन न्यूज की न्यूज मांग रहा है, किसको न्यूज देनी है, तो उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टर्मिनल पे एक यहाँ पे कमांड लिखा Django admin start app news। तो इसने क्या किया, यहाँ पे न्यूज की एक नई ऐप डाल दी हमारे पास। ठीक है, इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं कि न्यूज के अंदर हमारे पास क्या क्या है। एक है views.py करके एक फोल्डर है। तो जितना भी आप अपने फंक्शंस लिखोगे, कि जैसे ये मेरे पास यहाँ पे API थी, यहाँ पे गेट न्यूज वाली। तो whenever I want to call this API, तो वो API जो कॉल करूंगा मैं, उसके पीछे जो फंक्शन चल रहा होगा, जैसे हमने PHP में एक फाइल बना के उसके अंदर एक फंक्शन लिखा था कभी, या फिर शायद PHP की एक फाइल ही हमने पूरी यूज कर ली थी फॉर वन API। तो वो वन API मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पूरी की पूरी। ठीक है, एंड ऐसे ही दिस फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग ऑल द APIs। हर एपीआई के पीछे कौन सा फंक्शन चलेगा, क्या लॉजिक चलेगा, क्या सा उसके पीछे बिजनेस का कमांड चलेगा, वट एवर बी दी बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट वुड लाइक लिव ओवर हियर। ठीक है, तो यू कैन हैव मल्टीपल एपीआई डेफिनेशंस ओवर हियर। ठीक है, तो एक तो काम यहाँ पे हो गया हमारे पास। फिर दूसरा है हमारे पास यहाँ पे टेस्ट का फोल्डर।
तो टेस्ट के फोल्डर के बारे में बाद में बात करेंगे। आई टोल्ड यू लाइक जब हम यूनिट टेस्ट और ये सब चीजें देखेंगे तो इसको बाद में मैं तब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या होता है। ठीक है, फिर एक है मॉडल्स डॉट पाई करके। तो मॉडल्स डॉट पाई के अंदर व्हाट वील डू इज कि जितना भी हमारे पास स्ट्रक्चर होगा न्यूज का, ठीक है, तो जैसे न्यूज के टाइटल होना चाहिए, न्यूज का नाम होना चाहिए, या फिर न्यूज का सोर्स होना चाहिए कि न्यूज कहाँ से आई है, कौन से सोर्स आई है। तो वो जितना भी हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, तो सारा का सारा स्ट्रक्चर हम इधर डिफाइन करेंगे अपने मॉडल्स के अंदर। ठीक है, फिर एप्स डॉट पाई को अभी छोड़ देते हैं कि बस इसमें बस उसका ऐप का नाम है, इसको भी छोड़ देते हैं। इसको इसको मैं और बाद में लाइक वी कैन डिस्कस व्हेन वी विल बी एडिटिंग दिस। एंड एक और फाइल है एडमिन डॉट पाई। तो एडमिन डॉट पाई, ये दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल जब हम अपने इस पे एडमिन पैनल पे जाते हैं, जब हम स्लैश एडमिन करके देखते हैं ना ब्राउजर पे, तो वहां पे हम जब लॉग इन करते हैं उसके बाद जो हमें कंटेंट दिखता है, वो कंटेंट कहाँ से आता है, तो दिस दिस एडमिन डॉट पाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जब हम अपना एडमिन पैनल क्रिएट कर रहे होंगे, डिजाइन कर रहे होंगे, तो वी विल बी यूजिंग दिस एडमिन डॉट पाई। सो फॉर नाउ वी कैन ऑल्सो लीव दिस। और फिर एक है हमारे पास यहाँ पे init डॉट पाई, इसको भी हम छोड़ देते हैं। दिस इज जस्ट फॉर दी वो जो इनिशियल माइग्रेशन जो हम करते हैं कि एक बार हमारी ऐप इनिशियलाइज हो चुकी है, इस टाइप से कुछ इसको समझ सकते हो सिंपल टर्म्स में। ठीक है, और बाकी की माइग्रेशंस यहाँ पे आती हैं, जो हम पाइथन मैनेज डॉट पाई में एक माइग्रेशन वगैरह जो कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इस माइग्रेशन के अंदर आएंगी। तो पहले मेक माइग्रेशंस करते हैं, तो माइग्रेशंस वाला फोल्डर पॉपुलेट होगा, और फिर उसके बाद हम जब माइग्रेट करेंगे तो जितने भी इसके अंदर नई माइग्रेशंस होंगी, माइग्रेशंस बाद में डिस्कस करेंगे इवेंचुअली, बट माइग्रेशंस एक चीज ऐसे समझ सकते हो आप लोग, माइग्रेशंस में क्या होता है, जब भी मैं अपने मॉडल में कोई चेंज करूंगा, जैसे कि मेरे पास अभी 3 फील्ड हैं, लेट्स से टाइटल और सोर्स और तीसरा उसकी डेट न्यूज की। ठीक है, अब मैंने उसमें चौथा फील्ड भी डाल दिया। चौथा फील्ड जैसे मैंने डाल दिया कि इमेज का, या इमेज यूआरएल डाल दिया मैंने, तो आई विल हैव टू मेक सम माइग्रेशंस सो दैट वो वाला फील्ड जो है दैट इज कंसिस्टेंट ओवर ऑल द प्री एग्जिस्टिंग डेटा एज वेल। ठीक है ना। तो अभी माइग्रेशंस वगैरह इतना लोड नहीं लेते, लाइक वी विल जस्ट फोकस ऑन दिस व्यूज टुडे। ठीक है ना। तो अब एक एक चीज और कर सकते हैं हम लोग कि जो हमारे पास यहाँ पे यूआरएल आ रही है बनके इस टाइप की, ठीक है, तो दिस इज बेसिक योर, दिस इज द पाथ इनसाइड योर यूआरएल। तो हमें ये जो पाथ है इसको कहीं ना कहीं हमें बताना पड़ेगा कि ये वाला पाथ है तुम्हारे पास, जांगो को बताना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास इस टाइप का कोई पाथ आ रहा है, तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस पाथ। ठीक है ना। तो इस पाथ को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, अपने जो जांगो प्रोजेक्ट के अंदर एक urls.py करके एक फाइल थी, यहाँ पे हम सिमिलरली एक पाथ बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एडमिन स्लैश। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपली बताता है जांगो को कि जब भी इसके आगे तुम्हारे आगे यहाँ पे इसके आगे जब तुम यहाँ पे एडमिन लिखते हो, तो ये एडमिन इसको कहाँ से पता चलेगा कि एडमिन के पीछे क्या चल रहा है, तो वो एक्चुअल में उसको यहाँ से पता चलता है। ठीक है ना। तो ऊपर यहाँ पे एडमिन इंपोर्टेड है, एंड उसको एडमिन यहाँ पे पता चल रहा है। करेक्ट। अब एक काम करते हैं, सिमिलरली हम लोग अपने इसको बता देते हैं, ये वाली यूआरएल्स को, कि हमें अगर कोई नया पाथ जैसे उसके लिए चाहिए, क्या कहते हैं, न्यूज के लिए चाहिए, तो वो हमें कहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। हम लोग देखो इसका यूआरएल का टाइप कैसा है कि इसमें चलते हैं वापस से, कि जब भी एपीआई के बारे में कोई भी हमें चाहिए होगा, जैसे एपीआई के अंदर वी वांट टू हैव गेट न्यूज और ऐड न्यूज, फेच लेटेस्ट न्यूज, फेच हेडलाइंस, तो इस टाइप की हमें जितनी भी एपीआईज बनानी होंगी, तो सारी की सारी एपीआईज हम अपनी न्यूज वाली ऐप को दे देंगे। ठीक है, तो लेट्स ऐड अनदर पाथ ओवर है, एंड इसका नाम रखते हैं सिंपल एपीआई। और ये एपीआई इसको कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट से बता सकते हैं कि न्यूज डॉट यूआरएल्स। अब ये जो यूआरएल्स वाली फाइल है, अब हमको ये यूआरएल्स वाली फाइल हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी न्यूज के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे urls.py ऊपर थी जांगो प्रोजेक्ट के पास, ऐसे ही हम न्यूज वाली ऐप को भी एक पाइथन की फाइल दे देते हैं, जिसका नाम होगा urls.py। ठीक है, एंड वी विल ऐड दिस टू गिटहब। अब क्या है यहाँ पे, urls.py वाली मेरी फाइल एक आ गई है न्यूज वाले ऐप के अंदर। बेसिकली न्यूज का एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास एक और फाइल आ गई है urls.py। राइट। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा कि जब भी गेट न्यूज वाली, बेसिकली देखो हुआ क्या कि जब भी मेरे पास एपीआई, मतलब इससे पहले पहले का जब भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो यहाँ तक तो उसको ले आएगा, बट इसके आगे का क्या, गेट न्यूज को कौन सर्व करेगा, तो गेट न्यूज को सर्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज
we can make this available via this urls.py inside the news वाला जो हमने फोल्डर बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले पाथ को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसे पीछे यहाँ पे पाथ लिखा था, ये जो पाथ था हमें एग्जैक्टली यही वाला पाथ यहाँ पे भी चाहिए होगा ऐसे ही। तो हमने पाथ को इंपोर्ट कर लिया एंड करंट फोल्डर से, मतलब कि यूआरएल्स वाले फोल्डर से, तो यूआरएल्स वाला फोल्डर्स वेयर इनसाइड द न्यूज़ फोल्डर वी हैव समथिंग कॉल्ड व्यूज। तो वी विल इंपोर्ट व्यूज। तो लाइक दिस वोंट मेक मच सेंस राइट नाउ, बट एक बार जब जैसे ये हो जाएगा, once we like implement it end to end, this would start making sense। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब क्या है। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ। ठीक है, तो अपनी इंपोर्ट सारी एक साथ रख देते हैं एंड लेट्स कम डाउन एंड लेट्स ऐड सम यूआरएल पैटर्न्स ओवर हियर। ठीक है, यूआरएल पैटर्न्स इज इक्वल टू, ऐसा ब्रैकेट खोल के, और यहाँ पे हम अपना पाथ डिफाइन करेंगे जैसे हमने पीछे डिफाइन किया था। ठीक है ना, तो एक बार या तो चाहो उसको देख सकते हो कि वहां पे पाथ कैसा था, और लाइक वी कैन राइट इट आवरसेल्व्स एज वेल। यहाँ पाथ में चल के तो अपना यहाँ पे पाथ देते हैं, क्या नाम था उसका, गेट न्यूज नाम था आई गेस, राइट? हाँ, गेट न्यूज, एंड उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश भी है यहाँ पे, तो गेट न्यूज कॉमा व्यूज डॉट, अभी हमने व्यूज के अंदर कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन का नाम देना है बेसिकली, तो गेट अंडरस्कोर न्यूज। तो दिस फंक्शन डजंट एग्जिस्ट राइट नाउ, वी विल क्रिएट दिस। इसका कुछ नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए कि नेम इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर न्यूज। ठीक है, ऐसा ऐसा इसको कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे हम लोग। और नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। अब हमको बस ये गेट न्यूज बनाना है। तो लेट्स गो इनसाइड आवर गेट न्यूज। हाँ सर। राइट, हाँ बताओ सर अगर हम गेट न्यूज के साथ यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते एंड वहां पे हमने पोस्टमैन पे भी नहीं लगाया होता फॉरवर्ड स्लैश, सो हाँ, वुड तो वो हैव, भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ से हटा देते हैं फिर, तो हम यहाँ से भी हटा देंगे। ओके ठीक है। ठीक है ना, एक ही चीज है, लाइक जो भी आप यहाँ पे पैटर्न दे रहे हो ना यूआरएल का, वही पैटर्न हमको यहाँ पे। मतलब मेरा पूछने का ये यही पर्पस था कि समटाइम्स इट हैपेंस जब हम यूआरएल विजिट करते हैं कोई, तो समटाइम्स वी सी कि लास्ट में यूआरएल के एंड पे कभी कभी फॉरवर्ड स्लैश होता है और कभी कभी नहीं होता है। सो इट इज लाइक व्हाइल मेकिंग द एपीआई, तो तब अगर डेवलपर ने फॉरवर्ड स्लैश डाला है तो इट विल ऑटोमेटिकली, मतलब इट मींस कि हम उसे कर सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट। इट इज ऑन आवर एंड कि हम फॉरवर्ड स्लैश देना चाहते हैं एंड में या नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे बेसिक कन्वेंशन क्या है कि whenever you have a sub category, let's say get news forward slash India, ठीक है, तो always add a forward slash, but if you're just saying get news forward slash, it means give me all the news, तो ये intent हो गया उसका। अच्छा ओके So ठीक है। whenever you want to add a subcategory, तो add a forward slash, if you don't want to add a subcategory, do not add a forward slash। तो चलो इस केस में let's not add a forward slash, okay? ओके ओके Cool। तो हमारे पास नेम आ गया। कंसिस्टेंसी के लिए सबको लाइक सिंगल कोट्स में कर देते हैं। पुशान, मेरा एक डाउट था कि जैसे हम अगर कोई नई ऐप बनाते हैं तो हम Django एडमिन से भी नई ऐप बना सकते हैं और manage.py से भी नई ऐप बना सकते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस होता है कि मतलब कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस एक में थोड़ा सा आपको लाइक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ settings.py में जाके आपको वहां पे कुछ ऐप का नाम भी देना पड़ता है फिर। तो Django एडमिन से बना लो तो that's kind of like the automatic way। ठीक है essentially दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो it won't make much of a difference। ठीक है ना, cool। तो अभी वो सारी चीजें वैसे डिस्कस करूंगा मैं, लाइक आई हैव प्लान्ड देम फॉर टुमारोज क्लास, बट अभी जस्ट आई जस्ट फॉर टुडे आई जस्ट वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट कि लाइक अभी पीछे चल गया रहा है, उसके आगे आगे हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं, तो ऑल दीज डाउट्स विल इवेंचुअली गेट क्लियर्ड। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे गेट न्यूज यहाँ पे बोल तो दिया है कि जब भी हम गेट न्यूज वाली एपीआई कॉल करेंगे तो व्यूज के अंदर एक गेट न्यूज करके एक फंक्शन होगा, उसको हमें एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, तो अब क्या है, गेट न्यूज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इस पे क्लिक करके जाता हूँ तो ये मुझे कहता है कि कैन नॉट फाइंड डिक्लेरेशन टू गो टू। तो व्यूज.py के अंदर चलते हैं एंड व्यूज.py ये वाली फाइल है,
एंड इसके अंदर लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन गेट अंडरस्कोर न्यूज। ठीक है, अब क्या है, दिस फंक्शन ऑल्सो हैज अ रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट क्या होती है हमारी, दिस रिक्वेस्ट इज द एक्चुअल रिक्वेस्ट जो हम यहाँ पे इसकी बॉडी में देते हैं यहाँ पे अंदर। ठीक है, जो फॉर्म डेटा के थ्रू यहाँ पे या फिर रॉ डेटा के थ्रू हम यहाँ से जो भी इसको रिक्वेस्ट देंगे, या फिर रिक्वेस्ट में वो मेटा डेटा होगा कि हेडर्स में क्या क्या आ रहे हैं। तो हम हेडर्स के बारे में पहले देख चुके हैं, करेक्ट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट में आती हैं कि कौन से क्लाइंट से आया है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास इस रिक्वेस्ट के अंदर होंगी। तो what we can do is right now कि अपनी रिक्वेस्ट को लेवरेज नहीं करते अभी, सिंपल what we'll do is we'll return a simple HTTP response। ठीक है, let's import this HTTP response as well। तो यहाँ पे ऊपर एक import आ गई है HTTP response and simply say hello world। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा सा, करेक्ट। ठीक है, तो लाइक दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीट। इसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग एंड वी कैन सिंपली टेस्ट दिस राइट नाउ। तो अपने python manage.py को रन सर्वर कर दें and it says that I have an error in urls.py के अंदर। ओके, यहाँ चलते हैं एक बार and have I made some error over here? ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे like I wanted to tell this to include this, तो इसको include कर लेते हैं and we'll also import include from path। ठीक है, तो basically like what I'm saying कि जब भी ऐसा कोई path है तो include these URLs। ठीक है, तो वो कुछ नहीं syntax है बस। and let's see that like if it is running now, right। ठीक है, अपने सर्वर पे चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ से एडमिन हटा के API/get news को कॉल करते हैं and this is now saying that page not found। okay, / डाल दिया मैंने एक। राइट, ठीक है, तो ब्राउजर क्या कर रहा है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सामने / ले रहा है। तो इसके बिना अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ तो ये ब्राउजर पे नहीं जा पा रही, बट दिस इज लाइक वेरी वेल कॉलेबल इनसाइड आवर पोस्टमैन। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, दिस इज थिंकिंग कि मेरे पास जो लाइक दिस इज एक्चुअली एन API ओवर हियर, बट दिस ओवर हियर इज अ रिसोर्स। ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगा लाइक इसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं ब्राउजर की साइड पे, बट व्हाट यू वांट राइट नाउ इज टू कॉल दिस ऑन पोस्टमैन। ठीक है, तो पोस्टमैन पे नाउ दिस इज वेरी वेल कॉलेबल। अगर इसको लाइक छोटा सा अगर फिक्स करना ही है तो यू कैन सिंपली ऐड दिस ओवर हियर API न्यूज URL के अंदर। यू कैन ऐड अ / एज वेल कि जब भी गेट न्यूज करके हमें कुछ मिलेगा तो वी वांट टू गो ओवर हियर। ठीक है, तो आई थिंक दिस शुड नाउ बी कॉलेबल ओवर योर ब्राउजर एज वेल। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन राइट नाउ ओवर हियर कि हमने सिंपल एक HTTP रिस्पांस दे दिया। नाउ लेट्स प्रिटी प्रीव्यू इट। तो हमारे पास एक HTTP रिस्पांस आ रहा है रॉ में, दिस इज सिंपली अ हेलो वर्ल्ड। इसके हेडर्स भी हम चेक करेंगे तो दिस इज सिंपली अ टेक्स्ट HTML, बट हम PHP से हम लोग जेसन रिस्पांस भेज रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको जेसन रिस्पांस की तरह भी सिंपली जैसे HTTP रिस्पांस भेजा है वैसे हम जेसन रिस्पांस भेज देते हैं। लेट्स इंपोर्ट दिस एज वेल। ठीक है, तो HTTP रिस्पांस अब यूज में नहीं है, इसको रहने देते हैं, अभी बाद में हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, नाउ इफ आई कॉल दिस, तो दिस इज सेंडिंग मी ओके, सो दिस इज नॉट सेंडिंग दैट हेलो वर्ल्ड वाला रिस्पांस। इसका रीजन क्या है, बिकॉज दिस इज नॉट अ जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम जेसन पढ़ चुके हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट दिस अ जेसन ऑब्जेक्ट। तो इसके जेसन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिंपली डिक्शनरी बनाते हैं, पहले देख चुके हैं पाइथन की क्लासेस में कि व्हाट इज अ डिक्शनरी। तो रिस्पांस के अंदर चलते हैं एंड लेट्स ऐड दिस रिस्पांस ओवर हियर एंड पास दिस डेटा इनसाइड अ जेसन रिस्पांस। ठीक है, एंड लेट्स कॉल दिस नाउ, करेक्ट। So if I pretty preview this, the response is hello world. So this is how we can create APIs. और एक और काम कर सकते हैं, like we can check कि अगर हमारे पास request जो है request.method
अगर हमारे पास पोस्ट आती है तो what we'll do is we will send a JSON response. Otherwise by default what we'll do is we will simply return a HTTP response. ये काम भी हम यहाँ से करके देख सकते हैं. तो hello get कर देते हैं यहाँ पे get response. ठीक है, hello from get response कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. एंड जब हम यहाँ जाएंगे और जब मैं get करूंगा तो ये मुझे कहता है hello from get response. और जब मैं यहाँ पे post करूंगा तो what does it say? You called post. Okay, so it says a runtime error. Forbidden, correct. ठीक है, तो now this is forbidden. Why? Because there is a CSRF error over here, CSRF underscore if I write exempt. Let's import this as well. Right. ठीक है, तो क्या किया अभी मैंने CSRF यहाँ पे exempt लगा दिया. कुछ चीजें की हैं, लाइक यू कैन लाइक इग्नोर दिस फॉर नाउ कि यहाँ पे CSRF exempt क्या है. तो इसके ऊपर लाइक I'll write something over here कि like what is CSRF exempt annotation. मैं छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ. तो CSRF stands for cross site resource forgery. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि when you are publishing this application as a website, ठीक है, over your server, तो what will happen is people will try to steal your data from different sites as well. अपनी साइट को उन सब चीजों से बचाने के लिए we have a term called CSRF, तो cross site resource forgery. So when you want to save your data, from falling into another website or from some malicious hacker उसको try करे, उसको वहां से डेटा आपका स्क्रैप करने का या फिर कुछ इस टाइप का सामान आपका चोरी करने का, तो you can always add a CSRF exempt. You can always add a CSRF token. So that is a very थोड़ा सा एडवांस टर्म हो जाएगा. CSRF को हम कैसे यूज करते हैं, बट व्हाट वी कैन डू इज फिलहाल के लिए हमें पता है कि लाइक ओनली वी आर गोइंग टू यूज दिस, और अपना खुद का ऑथेंटिकेशन मेथड हम एक बाद में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिससे हमारी ऐप जो है बार बार इस एपीआई को कॉल करेगी. तो जो भी लाइक उस एपीआई को उस ऑथेंटिकेशन मेथड के थ्रू कॉल करेगा तो दैट विल बी वैलिडेटेड. सो फॉर नाउ लाइक वी कैन इग्नोर दिस वाया द CSRF exempt. तो अगर मैं इसको CSRF exempt यहाँ से हटा देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो दिस सेज कि एक एरर है कि कोई और साइट इसको कॉल नहीं कर सकती. ठीक है, तो इट सेज कि CSRF verification failed. You are seeing this message because the site requires a CSRF cookie when submitting forms. ठीक है, this cookie is required for security reasons to ensure that your browser is not being hijacked by third parties. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ सेशन टाइप का कुछ चीज बन के आ रहा है हमारे पास, और उस सेशन को कोई और यूज ना कर ले, कोई और साइट यूज ना कर ले हमारी साइट को, बेसिकली क्रॉस साइट रिसोर्स हमारी रिसोर्स को यूज ना करे, तो दैट्स व्हाई वो फोर्जरी ना हो. तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अलाउइंग दैट. तो दिस इज अ इनबिल्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इनसाइड योर Django. इस पे और एकदम डिटेल में बात करेंगे जब हम अपना खुद का ऑथेंटिकेशन मेथड इसमें आने वाली क्लासेस में लगाएंगे कि लाइक हाउ कैन वी ऐड द CSRF टोकन and how can we leverage that. और उसके बिना अगर हम कर रहे हैं बिना CSRF के, तो what are other authentication mechanisms or what are the other security mechanisms that we can use over here. तो फिलहाल के लिए like we don't want anything like this, तो अपना simply यहाँ पे hello world पे चल के we can use this. ठीक है ना. तो यहाँ तक like I don't want to take this class any further, क्योंकि काफी लोग अभी भी पुराने उस पे ही Django के सेटअप पे अटके हुए हैं. एंड आई रियली वांट कि सब लोग एक सेम पेज पे आ जाएं, इसलिए मैं ये क्लास छोटी रख रहा हूँ. कल की क्लास में वी विल स्टार्ट सीइंग कि वो CSRF वाली चीजें जो थी हमारी, उन सबको हम कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली हम एक फॉर्म बनाएंगे HTML के अंदर, और HTML के अंदर एक फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट होगा जिसमें हम वो CSRF चीजें डाल सकते हैं, एंड देन वी कैन रिमूव द CSRF. ठीक है, और चलो एक काम करते हैं, इसको लाइक हमने इतना तो लोकल पे तो कर लिया है, तो लेट्स आल्सो पुश दिस. तो अपना एक गेट का कमिट बनाते हैं. एंड अब हमने यहाँ पे न्यूज़ की एक ऐप डाली थी और बहुत सारी चीज़ें हमने करी थी, तो और देखो यहाँ पे एक IntelliJ की फाइल आ गई है.
ठीक है, तो वी डोंट वांट दिस फाइल, तो व्हाट विल डू इज हमारे पास एक गिट इग्नोर वाली फाइल थी, उसमें ये आइडिया डाल देंगे। और यहाँ पे एक बना देते हैं IDE करके। अब जब मैं गिट स्टेटस करूंगा तो मेरे पास वो जो पहले आ रही थी आइडिया वाली वो अब नहीं आ रही है। ठीक है, तो what I'll do is I'll simply add all these files because I want all of these. Git add dot git commit and I'll say added news app and created an API. Let's save this. Git status, git log. ठीक है, तो हमारे पास एक कमिट आ गया ऊपर बन के, तो वी ऑल्सो हैव टू पुश दिस, तो git push origin main. It's asking for my username, so it was bits please cloud. राइट, अब एक बार अपने इस पे चल के देखते हैं कि वी शुड ऑल्सो हैव वन मोर कमेंट ओवर हियर। तो न्यूज़ वाली ऐप आ गई। नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि इसको हम सिंपली पुल करा सकते हैं अपने उबंटू पे। ठीक है, तो राइट नाउ वी आर इनसाइड अ Django प्रोजेक्ट एंड लेट्स से git pull ठीक है, अब मैं ls करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे न्यूज़ वाली ऐप आ चुकी है। ठीक है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सिंपली रीस्टार्ट दिस वेबसाइट ओवर हियर। और एक बार अगर मैं यहाँ जाके ऐसे ट्राई भी करूंगा इसको एक्सेस करने की, ठीक है, तो दिस इज रनिंग राइट नाउ, बट लाइक इफ आई ट्राई टू रीस्टार्ट दिस ऐप, तो जो हमारे पास पहले के कमांड्स लिखे थे उसमें से हमें सुपरवाइजर CTL वाले जो हमने चेंजेस किए थे उसके बाद हम लोगों ने एक रीस्टार्ट का कमांड लिखा था। तो वी कैन सिंपली रीस्टार्ट दिस एप्लीकेशन, stopped and started, and if I'll refresh this now तो it would say कि जो default ऐप थी वो चली गई, but instead कि this page is not found because हमने index पे कुछ define नहीं किया। तो what I'll do is I'll copy this and replace this over here, and when I'll try to send this, oh sorry, I have written the protocol twice. Yeah, so now I'm getting this response from my API as well. ठीक है, इसको get करते हैं and hello from get response and post करते हैं, तो हेलो वर्ल्ड वाला हमें जेसन रिस्पॉन्स मिलता है। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं जेसन ही है कि नहीं, एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, तो दिस इज द वे हम लोग गिटहब को यूज करेंगे। तो हम जितने भी चेंजेस अपने यहाँ लोकल पे बनाएंगे उसको वेरीफाई करेंगे, आर दीज वर्किंग और नॉट। इफ दे आर वर्किंग अपने लोकल से यहाँ से, इफ दे आर वर्किंग वी विल पुश देम ओवर गिटहब अपनी मेन ब्रांच पे, और फिर यहाँ पे ले जाके हम उबंटू पे इंस्टेंस पे जाके उसे पुल करा के जो हमने कमांड लिखा है सुपरवाइजर CTL रीस्टार्ट Django प्रोजेक्ट, तो उसको हम रीस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन स्टार्ट आस्किंग देम, एल्स वी कैन ड्रॉप ऑफ। शान, जैसे Django में हर चीज होती है, जैसे इसका खुद का डेटाबेस होता है, हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता। रजत आपकी आवाज चली गई एकदम। हेलो, या नाउ इट्स ऑडिबल। जैसे Django में ऐसे खुद का डेटाबेस वगैरह सब कुछ होता है, हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही मान लो किसी को AWS और GitHub नहीं आता, तो फिर ऐसे ही Django में खुद का डिप्लॉयमेंट लाइव सर्वर भी होता है Django का। नहीं समझा, Django में खुद का डेटाबेस होता है ये थोड़ा सा गलत है। Django क्या करता है, जैसे मॉडल, हाँ, जैसे मॉडल्स बना देते हैं, तो फिर मतलब कि इनबिल्ट नहीं कह सकते एक तरीके से, मतलब हमें डेटाबेस बनाना नहीं पड़ता। अगर हम Django में कोई ऐप बना रहे हैं तो हम मॉडल्स में ही सब कुछ लिख देते हैं। ये भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें Django में डेटाबेस बनाना नहीं पड़ता। देखो होता क्या है मैं बताता हूँ।
वैसे ये चाह रहा था मैं कि ये डिस्कशन कर लो, बट सिंस लाइक यू हैव नहीं, नो आस्क्ड दिस। फिर कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस एक डाउट था कि जैसे कोई भी जैसे जैंगो में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, पूरा प्रोजेक्ट बनाया, अब हम जैंगो से ही हम इंस्टॉल मतलब कि लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करवाना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, तो फिर वो हम कर सकते हैं? जैंगो में वो फीचर है? मैं अभी भी नहीं समझा, लाइक विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। जैसे अभी हमने कौन सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करी? इन व्हाट रेफरेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? जैसे अब हम लाइव सर्वर पे डिप्लॉयमेंट और मतलब कि जैसे लोकल से उस पे पुश करने के लिए हम गिटहब और AWS वगैरह यूज कर रहे हैं, और करेक्ट। अभी तो और इस पे किसी इंडिविजुअल को नहीं आता ये सब, तो फिर जैसे 000 वेब होस्ट जैसे हमने यूज किया, मगर वो पेड है, वो मतलब कि यूज नहीं कर सकते, तो फिर जैसे ही हम जैंगो में हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया और करेक्ट। जैंगो यूज करके ही हम लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करवाना चाहते हैं, तो ओके ठीक है। तो इसके लिए क्या है, देखो सीधा साधा Django लाइक अकेला तो कुछ नहीं देगा आपको। इंस्टेड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड अ CI/CD फ्रेमवर्क। लाइक इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन करेक्ट, तो द आंसर इज कि CI/CD फ्रेमवर्क एक चीज होती है, तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, जैसे जेंकिंस हो गया। ठीक है, तो ये ओके। सारी चीजें क्या करती हैं आपकी, कि आपके जो प्रोजेक्ट है, आपने जो भी लिखा, यू हैव टू पुश इट समवेयर। तो लेट्स से कि आपने जैसे कोड पुश किया, देखो हम्म। आइडिया क्या है कि मैंने अपने लोकल पे कुछ चेंज किया, so there ठीक has है। to be some mechanism so that this change falls into your server, correct? हम्म। हम्म। There has to be something in between. अभी हमने क्या किया, उसे मैनुअली किया यूजिंग our GitHub, but in actual reality what we do is we utilize something called a CI/CD pipeline. तो वो क्या करता है, ओके। CI/CD pipeline is listening over your GitHub का अकाउंट, या फिर जहाँ पे भी आपने अपना कोड पुश किया है, तो जैसे ही वहां पे हम्म। उसको एक नया पुश मिलता है, वो वहां से उस कोड को ऑटोमेटिकली उठाकर यहाँ पे सर्वर पे डाल देता है, तो हमें पुल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। तो एटलीस्ट एक काम तो आपको करना होगा कि आपको अपना कोड जो है, यू विल हैव टू पुश इट समवेयर। अपने लोकल से तो हम्म। बाहर आपको निकालना होगा, हम्म। ठीक है। राइट? अपने लोकल से तो बाहर आपको निकालना ही होगा, सो दैट हम्म। वो कोड जो है लोकल से बाहर निकल के रिमोट उसे यूटिलाइज कर सके, ठीक है, समझा। है ना? तो दी आंसर लुकिंग फॉर इज CI/CD पाइपलाइन। तो एक्चुअल में जैसे AWS पे जब हम जाते हैं, तो AWS भी इट आल्सो सर्व्स यू एज अ CI/CD फ्रेमवर्क इज हम्म। आल्सो देयर इन। डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें जब हम यूनिट टेस्टिंग वगैरह सब चीजें करेंगे ना इसमें, तब मैं बताऊंगा सारी डिटेल में कि लाइक हाउ कैन यू यूज दीस थिंग्स ऑटोमेटिकली। ठीक है। ठीक है। ठीक है, डेटाबेस वाला आंसर मैं आपको कल दूंगा कि लाइक वो डेटाबेस हम कैसे मैनेज करेंगे एंड ऑल, हम्म। कि मेरा डेटाबेस कौन सा होता है और कैसे कैसे हम उस डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं और खुद से बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कूल देन। और किसी को कुछ पूछना है? सर न्यूज ऐप जो आप बना जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हम लोग अपना जैसे कि आप बोले मोबाइल एप्लीकेशन से हम लोग एपीआई कॉल करके लाना चाहेंगे, तो क्या वो न्यूज ऐप को कॉल करेंगे? नहीं, हम मीन्स लोग ऐप किस तरह से, क्योंकि वो सर्वर तो मेरा बैकएंड चलने वाला ना, तो बैकएंड का तो कोई यूजर इंटरफेस टाइप का चीज नहीं होना चाहिए। नहीं है, तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस कहाँ है हमारे पास? इस न्यूज ऐप के लिए हमारे पास एक यूजर इंटरफेस नहीं है बैकएंड के नाम पे, राइट? तो देखो होगा क्या, तो दिस इज एन एपीआई ओवर है। हमने PHP में भी क्या किया था, हमने एपीआईज बनाई थी और डेटाबेस से सामान निकालकर हमने सर्व किया था इस एपीआई के रिस्पॉन्स में, करेक्ट? तो इमेजिन हाँ। दिस पोस्टमैन, इमेजिन दिस पोस्टमैन एज योर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नाउ। ठीक है, ऐसे समझो कि ये जो है, ये मैं यहाँ पे अपने मोबाइल की एप्लीकेशन ही चला रहा हूँ, करेक्ट? अब क्या है, आई वॉन्ट टू फेच सम डेटा, वो डेटा बीइंग आई वॉन्ट टू फेच द रिस्पॉन्स ओवर हेयर, जैसे कि मुझे हेलो वर्ल्ड फेच करना था अपने सर्वर से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पोस्ट कॉल मारी टू दिस एपीआई, है ना? तो ऐसे ही सेम टू सेम हम अपनी जो एक्चुअल में जो हम अपनी न्यूज वाली ऐप बना रहे हैं मोबाइल की, उसके अंदर भी हम लोग यही एपीआई के ऊपर किसी और तरीके से, लाइक यहाँ तो हमें पोस्ट का ड्रॉप डाउन दिख रहा है, उसके अंदर हम जाके मेन्यू में सिलेक्ट कर लिया पोस्ट, और यहाँ पे जाके हमने सेंड रिक्वेस्ट कर दिया इस टाइप से। तो दिस इज वेरी इजी इन पोस्टमैन, बट हम लोग सिमिलरली एकदम सेम काम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी करेंगे, सो दैट वी कैन हैव दिस रिस्पॉन्स हेलो वर्ल्ड ओवर देयर एज वेल।
तो Django प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एप्स अलग अलग बनता है उसमें हाँ पॉसिबिलिटी है कि नहीं यूजर इंटरफेस बनाने का? बिल्कुल है, लाइक अभी हम लोग 100% है। ठीक है, उसको अभी बनाए क्या? नहीं, अभी ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। कल बना लेंगे। लाइक व्हाट वी विल डू इज कि आई थिंक रुद्र ने एक एप्लीकेशन बनाई है। सब लोग उसे लाइक जाके खोल के देखना एक बार। तो रुद्र ने भी कुछ शायद ऐसे ही कुछ किया होगा कि एक नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां पे index.html के ऊपर उन्होंने एक HTML पेज सर्व कर दिया होगा। मैं दिखाऊंगा कल। लाइक इट्स लाइक वेरी रियली वेरी सिंपल कि हाउ कैन यू यूज अ टेम्पलेट। उसे बेसिकली इसमें टेम्पलेट बोलते हैं Django के अंदर। तो एवरी टेम्पलेट इज बेसिकली अ HTML फाइल। ठीक है, तो HTML फाइल हर एक एप्लीकेशन के पास अपनी खुद की हो सकती है, और एवरी एप्लीकेशन कैन हैव मल्टीपल HTML फाइल्स। ठीक है, तो हर एक एप्लीकेशन का इन शॉर्ट, हर एक, जैसे अभी हमने एक न्यूज वाली एप्लीकेशन बनाई है, एवरी एप्लीकेशन कैन हैव यूजर इंटरफेस एज वेल। ओके ओके ठीक है, तो लेट्स से लाइक इफ यू वांट टू यूज Django टू एक्ट एज अ बैकएंड एज वेल एज आल्सो अ फ्रंट एंड ओवर आवर वेबसाइट। तो जब मैं जैसे अपने यहाँ पे जाऊंगा इस पे, आई आई वांट टू हैव जैसे गूगल की न्यूज खुलती है तो news.google खुलती है हमारे पास। तो एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन के जो फर्स्ट पेज पे जो हमारे पास न्यूज का कंटेंट आ रहा है, वो सेम टू सेम कंटेंट मेरे पास यहाँ पर भी आ सकता है। तो this will have a user interface as well. Like this URL will have a user interface. Also, this URL won't have a user interface. दोनों का और बहुत होस्ट सेम है। सेम वेबसाइट पे करेक्ट कोएग्जिस्ट करेगा। करेक्ट। ठीक है ना? हाँ समझिए, ठीक। कूल। और किसी को कुछ पूछना है? कूल देन। ठीक है ना? तो इसको इतना प्रैक्टिस करो प्लीज, इस चीज को, बिकॉज आने वाली चीजें Django स्पेसिफिक हो रहेंगी सारी। एंड इफ यू वोंट बी हैविंग द स्टार्ट कि लाइक इतना अभी तक जो अभी हमने क्लास में किया है, इफ यू वोंट बी एबल टू डू दिस बाय टुमारोज क्लास, तो फिर समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लाइक एक एक स्टेप पीछे होते चले जाओगे सब लोग जो नहीं कर पा रहे हैं। जिस भी रीजन से नहीं कर पा रहे हो, प्लीज मेरे से क्लास से पहले ही डाउट अपने सारे क्लियर कर लो कि ये दिक्कत आई है हम लोगों को। वो सारी चीजें लाइक फिक्स देम, एंड मेक श्योर कि कल की क्लास से पहले एवरीबॉडी इज ऑन दिस पेज। यहाँ पर किसी को EC2 इंस्टेंस चाहिए, मतलब कार्ड की दिक्कत है अभी भी, तो प्लीज लेट मी नो। मैंने कुछ लोगों को दिया है EC2 का इंस्टेंस। आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड EC2 इंस्टेंस टू यू गाइस। ठीक है, तो मेरे पास कार्ड है, मैंने एक मतलब लाइक अपना कार्ड की डिटेल्स दे रखी है AWS के अकाउंट पे, तो मैं वहीं से आप लोगों को एक EC2 का इंस्टेंस दे दूंगा। बट द मोटिव इज प्लीज practice this because this is a very very important concept in terms of development. Hosting your own server, creating your own server. मोस्टली लोग इधर ही लोकल होस्ट तक ही रह जाते हैं, यहाँ तक 127.0.0 यहीं तक ही रह जाते हैं, 1 तक। इससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो इफ यू आर लाइक रियली होस्टिंग दिस सर्वर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सफर आप लोगों को पता चल गया होगा कि लाइक कैसे जाना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फॉर द कॉलेज गाइज। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, एंड लेट्स मीट टुमारो सेम टाइम। कूल देन, बाय। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय सर। या बाय। इस बस सर। इसका सर इसका रिकॉर्डिंग आप आज ही अपलोड कर दोगे? हाँ, मैं भी अपलोड करूंगा थोड़ी देर में, एक ठीक डेढ़ है घंटे सर, में अपलोड कर। श्योर श्योर, ठीक है सर।